राम और रावण के संग्राम का अग्नि लगी है प्राणों में प्रतिशोध की, आज नहीं सीमा रावण के क्रोध की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुवीर है। घर का भेदी गला का ढाए। विभीषण जी तीर मारता हूँ, रावण जी बार बार जी उठते हैं, इसका क्या कारण है? राम जी, आप इनकी नाभि में तीर मारिए, क्योंकि इनके प्राण जो नाभि में है लंका के भेदी सब तक को विभीषण, घर का भेदी लंका उठाए। भैया 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 भैया, मेरे भाई तुम्हें बड़ा समझाया, सोच आपकी समझ में कुछ नहीं आया। विभीषण जी, जो होना था वो हो चुका, अब ज्यादा देर न करो और थोड़ा धैर्य रखो। लक्ष्मण जी, यद्यपि रावण हमारी भारी तकरार थी, परंतु वह पुराना तजुर्बेकार था और पुराना विद्वान था और संसार में इस उतार चढ़ाव को भली प्रकार से जानता था। इसलिए आप पुराने बैर को दिल से निकाल दीजिए और एक जिज्ञासु की तरह इनके पास जाओ, कोई उपदेश और उसका लाभ उठाओ। परमात्मन, हमारी मित्रता थी या शत्रुता, वो केवल जीते जी थी। न जाने हमने आपकी क्या हानि करी थी अथवा आपने कौन सी तकलीफ हमको दी थी। आप ये विचारों को दिल से निकालिए और कोई उपदेश देकर मुझे कृतार्थ करिए। भैया, महाराज जी तो कुछ बोलते ही नहीं है। भाई, उपदेश लेने का तरीका कहाँ से सीखा? अब उनके पांव की तरफ खड़े हो जाओ और फिर उन्हें बुलाओ। महात्मन,
पुराने विचारों को दिल से निकालिए और कोई उपदेश देकर मुझे कृतज्ञ करिए। खत्म अब लक्ष्मण मेरे जिंदगानी, खत्म अब लक्ष्मण मेरे जिंदगानी, अब हजाने के दे ताकत नहीं है, जग जीतने से बढ़ कर नब्ज जीत लेना, इस नब्ज के ही मारे मारा मैं जा रहा हूँ। आप जैसे विद्वान शूरवीर साहसी राजा के मरने का मुझे बड़ा अफसोस है, किंतु ऐसा तो होना ही था। इसमें क्या प्रावधान था और क्या दोष था? बस अलविदा रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूँ, अब आल जो किए थे फल उनका मैं पा रहा हूँ। गर्जा मुझे रघुवीर बड़े अदावत, एक दो ही बात तुमको कान धो सुना रहा हूँ। जिस घर में फूट होगी वह घर तबाही होगा, जिस घर में फूट होगे वह घर तबाही होगा। मेरे तरफ देखो क्या फल मैं पा रहा हूँ, बस अलविदा रघु अब तो बजा रहा हूँ। भाई भाई, जिस बात का भय था मैं आपको बार बार मना करता था, वही आपके आगे आई। प्यारे विभीषण, तुम्हारा जो कुछ रोना पीटना और आंसू बहाना है वह रावण की मर्यादा के बरखिलाफ है। तुम्हारा भाई बहादुरों की तरह मरा और स्वर्ग सिधारा है, किसी भागते हुए की तरह नहीं मरा। अब इस रुदन को जाने दीजिए और जल्दी से इनके अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। ठीक है भगन,